Good morning, everyone. In the previous class, what had we done? So an illustration. Yes, we did two illustrations to see. In one, we calculated the amount of depreciation and the an amount of annual depreciation, rate of depreciation. And in another illustration, we prepared machinery account and depreciation account, right? Yes, sir. Any doubts up to there? No? Okay. Then let's proceed further. Simran, you are late. Methods of recording depreciation. Right. Now be careful, do not confuse methods of calculating depreciation with methods of recording depreciation. Both are different. Which are the methods of calculating depreciation? Straight line method and written down value method. Yes, very good. And methods of recording depreciation we will discuss now. ये लिखते जाना साथ साथ. First is depreciation is credited to the asset account. हम डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. इससे क्या होता है? हर साल एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है. सपोज हमने 2 लाख रुपीस की मशीन ली, उस पे हम 20,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हर साल, तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू 20,000 लेस होके 1,80,000 रह जाएगी. नेक्स्ट ईयर फिर 20,000 लेस होके कितनी रह जाएगी? 1,60,000. फिर उसके नेक्स्ट ईयर कितनी रह जाएगी? 1,40,000. एंड सो ऑन. ठीक है. So the asset appears in the ledger at written down value, at the reduced value. Clear? Yes, sir. लिख लो ये यहां तक पहले. Sir, written. Okay. Second method is depreciation is credited to accumulated depreciation account or provision for depreciation account. Accumulated depreciation account is also called provision for depreciation account. ये लिख लो, फिर अभी समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट. इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट, मतलब एसेट को क्रेडिट करने के बजाय हम क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को, या इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. आपने वही लिखना है जो क्वेश्चन में वर्डिंग दी हो. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है क्वेश्चन में, तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हो अगर क्वेश्चन में, तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखना है. क्लियर? Yes, sir. In this case, the entry for depreciation changes. Depreciation account debit to accumulated depreciation account, or as we just discussed, accumulated depreciation की जगह दूसरा क्या नाम हो सकता है? Provision for depreciation account. Sir, so asset account is not required in this case. Not required in the entry in this case, yes. Okay, sir. Sir, written. ओके गुड. अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले. एक्यूमुलेट, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं?
डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं एसेट में क्रेडिट नहीं कर रहे, ठीक है। सपोज हमने मशीन खरीदी 2 लाख रुपीस की, तो मशीन तो इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू लेस नहीं हो रही, वो 2 लाख की 2 लाख ही चलती जाएगी ईयर आफ्टर ईयर। यहां तक क्लियर? Yes, sir. डेप्रिसिएशन कहां पे क्रेडिट हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर हमने एंट्री की डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। डेप्रिसिएशन तो एज यूजुअल ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस के थ्रू राइट ऑफ हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हम कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करते जाएंगे हर साल। यहां तक क्लियर? Yes. Yes, sir. सो फर्स्ट ईयर के एंड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट आ गया? 20,000. 20,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में हम एसेट्स में दिखाएंगे मशीनरी, इनर कॉलम 2 लाख, उसके नीचे हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस 20,000 और नेट अमाउंट हम लिखेंगे अमाउंट कॉलम में 1,80,000। इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. फिर नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में और 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, तो अब उसमें बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,60,000. 1,60,000 हो जाएगा बेटा उसमें मशीनरी में। मशीनरी का तो सॉरी चेंज ही नहीं होगा ना, 2 लाख रहेगा इस केस में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगी 20,000, नेक्स्ट ईयर लगी और 20,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना बैलेंस हो गया? So 40,000. 40,000, यस। पिछले साल का 20,000 ब्रॉट डाउन था, 20,000 और आ गया तो 40,000 हो गया। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? सेकेंड ईयर के एंड में मशीनरी वही 2 लाख, क्योंकि मशीनरी का बैलेंस तो रिड्यूस हो नहीं रहा, उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस 40,000 और नेट अमाउंट जैसा सहज ने कहा अमाउंट कॉलम में 1,60,000। क्लियर यहां तक? Yes, sir. अब थर्ड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 20,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना अमाउंट हो गया? बैलेंस कितना हो गया? 60,000. 60,000. वेरी गुड। तो थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में मशीनरी के आगे हम इनर कॉलम में कितना अमाउंट लिखेंगे? 2 lakh minus 60,000, 1,40,000. वेरी गुड, 2 लाख, फिर नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस 60,000, नेट अमाउंट अमाउंट कॉलम में 1,40,000। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? Yes, sir. Sir, but इसकी जरूरत क्या है? हम डायरेक्ट मशीनरी में से ही हाँ, माइनस वेरी कर गुड। सकते इसकी थे। जरूरत क्या है? अगर हम फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे होते तो थर्ड ईयर के एंड में सीधे हमें मशीनरी दिखती बैलेंस शीट में 1,40,000, है ना? Yes, sir. हमें उसे देख के ये नहीं पता चलता कि ये मशीन हमने खरीदी कितने की थी और अब तक इस पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है। सिर्फ इतना पता चलता कि बुक वैल्यू 1,40,000 है ना? Yes, sir. अब इस मेथड को, सेकंड वाले मेथड को फॉलो करने से क्या होगा? थर्ड ईयर के एंड में जब हम, या किसी भी ईयर के एंड में हम देखेंगे तो हमें ये भी तीन चीजें पता चलेंगी। पहली, what was the original cost of that machine or that asset? Second, how much depreciation has been charged on that asset since we purchased it till now? And third thing, what is the net value of the net book value of that asset now? तो अगर हम ये तीनों चीजें अलग अलग रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो वो इस मेथड से हमें पता चलेंगी, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी यूजर्स को। क्लियर? Yes, sir. ये यूज है इस मेथड का, सेकंड मेथड को यूज करने का। ये आपने तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया हो, अदरवाइज आप सीधे एसेट पे लगाते रहो डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मेथड फॉलो करो, क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज सिंपलर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपने फर्स्ट मेथड यूज करना है, लेकिन जब क्वेश्चन कहता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या बनानी है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या बनानी है,
then you have to use second method. Clear? Yes, sir. sir. Now the illustration that we did yesterday, we'll do it again now, but with second method. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसका क्वेश्चन लिख लो दोबारा से. इलस्ट्रेशन 3 नंबर दे दो अब इसको. क्वेश्चन उसका दोबारा लिख लो ये, और 3 लेजर के फॉर्मेट्स बना लो. मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. और क्वेश्चन लिखकर ये तीनों फॉर्मेट्स बनाकर बताओ, फिर इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं. Sir, drawn. गुड. हेडिंग्स लिख लो अकाउंट्स के ऊपर. इन द बुक्स ऑफ रजत ट्रेडर्स, मशीनरी अकाउंट, दूसरा वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. Sir, written. Okay, first of all we will calculate annual depreciation as we calculated yesterday. So what is the formula? Total Sir, cost of the asset Sahaj bolo. upon estimated useful years. Yes, annual depreciation equals cost minus scrap value upon estimated life. So 3,25,000 is the cost, क्योंकि 3,20,000 की हमने खरीदी है और 5,000 ट्रांसपोर्टेशन पे लगे हैं. 25,000 is the scrap value given, and estimated life is 20 years. So annual depreciation comes to rupees 15,000. ठीक है. Now tell me what should be the first entry, Sahaj? In machinery account, In machinery account, for purchase of machinery, how will that be posted and on which side? on debit side, it would be to bank account 3,20,000. Very good. 1st January Then to bank 2018. account cartage. Yes, to bank account 3,20,000, and again to bank account in brackets cartage 5,000. And on the credit side, it would be Wait, by a wait. balance CD. Wait. Yes, Prishita, now for charging depreciation at the end of first year. End of first year, what will be the date? So end of the first year, 1 January. And No, 1st January 2018 को So ये first खरीदी है machine. So accounting year is 2018-19. तो ये year end कौन सी date पे होगा? March 31, 2018. 2018. हाँ, sorry, 17-18 accounting year है, so end होगा 31st March 2018. Depreciation की क्या entry होगी अब? प्रिशिता बोलो, journal entry बोलो पहले. So depreciation account debit to asset account, and the amount will be 1/4 of 15,000. To asset account होगा पक्का? No, sir. To accumulated depreciation account. Yes, क्योंकि accumulated depreciation वाला method use कर रहे हैं, तो to asset नहीं होगा, to accumulated depreciation होगा.
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखा जाएगा और किस साइड? Sir, on debit side, we will write to accumulated depreciation account and the amount 3750. वेरी गुड. एंड सहज इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? So it will be on the credit side by depreciation account. वेरी गुड. ऑन क्रेडिट साइड दोनों जगह डेट 31 मार्च 2018, डेप्रिसिएशन में टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 3750 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3750. क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक की 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगनी है. सो 1/4 ऑफ 15,000. Sir, written. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? सर अब 2019 to 20 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. लेकिन उससे पहले 17-18 के लेजर अकाउंट्स क्लोज करने होंगे, है ना? मशीनरी अकाउंट कैसे क्लोज होगा? बैलेंस By BD balance. and CD. बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन. ठीक है. और 3,25,000 ही आएगा बैलेंस, क्योंकि और कोई एंट्री तो है नहीं मशीनरी अकाउंट में. डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे क्लोज होगा? Profit and loss So- account. यस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2018 3750. मशीनरी अकाउंट में लिख लो पहले बैलेंस कैरिड डाउन 3,25,000 टोटल ऑन बोथ साइड्स. देन 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,25,000. और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखो 31 मार्च 18 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3750 एंड टोटल ऑन बोथ साइड्स. Sir, written till here. Okay, what about this accumulated depreciation account? How will this be closed? So by balance CD and BD. Very good. तो बैलेंस कैरिड डाउन किस साइड आएगा? So on the debit side. On the Debit. debit side, right? So 31st March 18 to balance carried down 3750. Then total on both sides. On credit side 1418 by balance brought down 3750. Sir, is there some disturbance from my end? No. Earlier some sound of some child was coming, not now. Yes, sir. Sorry, sir. It's all right. लिख लिया यहाँ Sir, पे? written. ओके. अब इसके बाद देखो 2018-19 में कोई मशीन की परचेज या सेल हो रही है? ईयर 2018-19 में No, sir. नहीं हो रही. तो इसका मतलब सीधे हम ईयर एंड पे पहुंच जाएंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख लो टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट होगी 31 मार्च 2019. इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी है क्योंकि पूरा साल यूज हुई है मशीन. सो 15,000.
और ईयर के एंड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 31st मार्च 2019, टोटल ऑन बोथ साइड्स 15,000, क्लोजिंग भी कर दी हमने इसकी साथ साथ। Sir, written. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में By depreciation Sir, on account. credit. यस, Okay, बाय exactly. डेप्रिसिएशन 31st मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। अब टोटल इसका हो गया 18,750। ये कैरिड डाउन हो जाएगा, तो डेबिट साइड पे 31st मार्च 19 टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,750 टोटल ऑन बोथ साइड्स। फिर क्रेडिट साइड पे 1st अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,750। Sir, written. And how will the machinery account be closed? So, Sir, nothing will be done there. क्यों? बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन तो करेंगे ही ना एटलीस्ट। So 31st March 19 by balance carried down 3,25,000 total on both sides. Then again on debit side 1st April 19 two balance brought down 3,25,000. जब भी टोटल लिखेंगे ऊपर सिंगल लाइन आएगी, नीचे डबल लाइन आएगी, ठीक है। कई बार ये कंप्यूटर पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नीचे वाली लाइन सिंगल आ जाती है, मैंने डबल डाली होती है शुरू में। आज तो अभी ठीक आ रही है, पिछली क्लास में सिंगल आ रही थी जबकि मैंने डाली डबल थी, तो ये ध्यान रखना नीचे हमेशा डबल लाइन आएगी टोटल के। Sir, written. Okay, now in the year 2019 and 2020, is any purchase or sale of machine taking place? yes, there's a Yes, sale sir. of. There is a sale of this machine on which date? 1st and 1 January. 1st January 2020। ठीक है, तो मशीन को सेल करने से पहले हम तब तक क्या चार्ज करेंगे? depreciation. डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 1st अप्रैल से 1st जनवरी तक कितने मंथ्स हो गए? 9 months. 9. 9 मंथ्स। अगर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 15,000 है तो 9 मंथ्स की कितनी हुई? 15,000 इंटू 9/12 या 3/4? 11,250. 11,250। यस, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले लिखो 1st जनवरी 20 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,250। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1st जनवरी 20 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट By 11,250। Yes.
Certain. Okay. Now, when we are maintaining accumulated depreciation account, every year depreciation we charge in accumulated depreciation account. But when we are selling that asset, तो अब accumulated depreciation उस asset पे अलग से carry forward करते रहने का कोई purpose नहीं है, कोई use नहीं है. So before selling the asset, we transfer all the accumulated depreciation on that asset from accumulated depreciation to asset account. I repeat, before selling the asset, we transfer the accumulated depreciation on that asset from the accumulated depreciation account to the asset account. ठीक है, तो अब कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है इस मशीन पे अब तक? 18,750 पहले थी, 11,250 अभी लग गई है, तो अब टोटल कितनी हो गई है? 30,000. इसे हम ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी अकाउंट में. एंट्री विल बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऑन विच साइड विल दिस बी पोस्टेड? Debit side. Debit side. And what will we write? To machinery account. To machinery account. Very good. 1st January 2020 to machinery account 30,000. और अब टोटल लिख दो दोनों साइड, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया क्लोज. Certain. Now, how will the posting of this entry come in machinery account? Sir, on credit side. It will be Yeah. by accumulated depreciation account. Very good. Credit side, 1st January 2020 by accumulated depreciation account 30,000. Certain. Now the remaining procedure will be the same as earlier. पहले हम सेल की एंट्री पोस्ट करेंगे. कितने में सेल हुई है मशीनरी? 2,08,000. 2,08,000. तो हम मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय Bank account. बैंक अकाउंट 2,08,000. And losses 87,000. Yes. कैसे निकला लॉस? Sir, 3,25,000 minus 2,08,000. नहीं, 3,25,000 में से पहले Minus आप 30. यस पहले 30,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करोगे, तो कितना बचा? 2,95,000. 2,95,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन 2,08,000 में सेल हुई है. इससे निकलेगा हमारा लॉस. अमाउंट तुम ठीक बोल रही थी, 87,000. सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 87,000 और टोटल दोनों साइड पे 3,25,000. और इसके साथ ही ये मशीनरी अकाउंट भी क्लोज हो गया. Sir, यस बोलो. sir actually मैंने 2,08,000 plus 30,000 करके उसको माइनस कर दिया. अच्छा, हाँ, तो वो भी कर सकते हो. यस 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 यस, वो भी कर सकते हैं. राइट. अगर गेन ऑन सेल होता तो सपोज ये मशीन सेल हुई होती 2,99,000, देन सर 4,000 का गेन होता तो उसे हम डेबिट साइड पे शो करते मशीनरी अकाउंट. यस.
यहां पर हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट 2,99,000 और डेबिट साइड पे हम लिखते हैं टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 4,000. क्लियर? Yes. Yes. Any doubt up to here? Okay. Now write down these notes. जो भी हमने किया अब इसे नोट्स की फॉर्म में लिख लेंगे. हेडिंग दो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अप टू द डेट ऑफ सेल. सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, तो फर्स्ट स्टेप इज दैट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट अप टू द डेट ऑफ सेल. लिख लिया यहां तक? आगे लिखो इफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल टू एसेट अकाउंट. जो अभी हमने इसमें किया था सेकंड वाले मेथड में, थर्ड इलस्ट्रेशन में, कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेंटेन कर रखा है तो सेल की डेट तक जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो सारी एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. एंट्री लिख लो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. रिटर्न. सेकंड स्टेप लिखो पोस्ट द सेल ऑफ एसेट. एंट्री क्या होती है सेल ऑफ एसेट की? बैंक अकाउंट डेबिट और बायर, अगर अभी पैसे नहीं मिले हमें तो बायर का नाम आ जाएगा डेबिट, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो सेल वैल्यू, फिर लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट स्टार डाल के, कि अगर लॉस होगा तो ये अकाउंट आएगा एंट्री में, अदरवाइज नहीं. डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट के आगे बुक वैल्यू आएगी हमेशा, और स्टार डाल के टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, अगर गेन होगा तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो एसेट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी? ऑन क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट, जो बैंक के आगे वाला अमाउंट है. अभी यहां तक लिख लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.